वेलकम टू EduVibe, द स्मार्ट वे ऑफ एजुकेशन। EduVibe एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं इन अ वे कि एजुकेशन से वो ना लगे जो आप क्लासरूम में बैठ के बुक्स के साथ कर रहे हो, बल्कि कुछ ऐसा जो आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सको। आपको लगे कि अच्छा, ये चीज तो ऐसी है जो हम डेली लाइफ में करते भी हैं और आप उसको स्मार्ट वे में समझ पाओ। तो अभी हम लोगों की जो सीरीज है उसमें हम लोग कवर कर रहे हैं सोशल साइंस फॉर ग्रेड 7, जिसमें हम अभी फर्स्ट चैप्टर के साथ चल रहे हैं। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम ऑलरेडी पार्ट 1 कवर कर चुके हैं एनवायरमेंट का। और इस पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था एनवायरमेंट क्या होती है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने पार्ट 2 के साथ। और मैं आपको पहले ही बता दूं, पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, तो फटाफट से जाओ उसे भी देख लो और साथ साथ हमें सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 2 के साथ। चलो, तो मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि एनवायरनमेंट दो तरीके की है। एक तो होती है आपकी नेचुरल एनवायरनमेंट, एक होती है आपकी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अभी हम लोग क्या बात करेंगे? नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? तो नेचुरल एनवायरनमेंट में आती हैं आपकी लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं आपकी नेचुरल एनवायरनमेंट के। ठीक है, तो आपको ये वर्ड्स पहले समझने पड़ेंगे, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा, पर नहीं पढ़ा है तो एक बार हम दोबारा इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर वो सॉलिड क्रस्ट, यानी जो हमारी लैंड का टॉप पार्ट होता है ना, जो मेन पार्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। वो बनता है रॉक्स, बड़े बड़े पत्थरों से, मिनरल से। और कवर किससे होता है? एक सॉइल की पतली सी लेयर से, ताकि वो आराम से वो चल सके। इसका सरफेस इरेगुलर होता है। इरेगुलर मतलब कहीं पे ऊपर कहीं पे नीचे। क्लास 6 में पढ़े थे ना लैंड फॉर्म्स, जहां पे लैंड कहीं पे ऊपर कहीं पे नीचे, कहीं पे माउंटेन्स कहीं पे प्लेन्स, तो कुछ वही चीज है। ठीक है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, ये सब हम लोगों ने क्लास 6 में लैंडफॉर्म्स में पढ़े भी थे, तो वही चीजें हैं। और लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स, हर एक कंटिनेंट में लैंडफॉर्म्स होती हैं, और इवन ओशन की फ्लोर्स में, यानी जो ओशन, जो समुंदर होते हैं उनकी सतह पे, जहां पे वो एंड होते हैं, वहां पर भी आपको लैंड मिलती है। तो लैंड एक तरीके से हर जगह पर अवेलेबल है। लिथोस्फेयर वो डोमेन है, वो डोमेन यानी कि वो पार्ट है जहां पर आपको क्या प्रोवाइड होते हैं? आपके फॉरेस्ट, आपके ग्रासलैंड्स ग्रेजिंग के लिए, जहां पे एनिमल्स ग्रेज कर सकते हैं यानी खा सकते हैं। लैंड मिलती है एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए आपको जगह मिलती है। और ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि जहां पर लोग भी अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मिनरल्स भी मिलते हैं। जब जब आप लोगों ने 6th में प्लेट्यूज पढ़े होंगे तो मिनरल्स के बारे में जाना होगा ना, वो भी तो लैंड से ही मिलते हैं। तो वो सब पार्ट है। इसमें देखो आपको डोमेन दिखा रखी है, ये जो सारी डोमेन है ये किसकी है? लिथोस्फेयर, लैंड की। ठीक है, तो ये है आपकी फर्स्ट डोमेन। इसमें आप क्या कर सकते हो? लेट्स डू लुक एट योर सराउंडिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेस दैट द लैंड इन योर नेबरहुड इज बीइंग पुट अप टू। तो आप देख सकते हो आपके आसपास की लैंड किस तरीके से यूज हो रही है, वो किस तरीके से उस लैंड का यूज कर रहे हैं। और दूसरा आप लोग क्या चेक कर सकते हो? वेयर डज द वाटर यू यूज इन योर होम एंड स्कूल कम फ्रॉम? जो पानी आप लोग यूज करते हो वो कहाँ से आता है। और आप उन यूजेस का एक लिस्ट बना सकते हो कि हर एक वाटर कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। और क्या आपने कभी ये देखा है कि लोग पानी को कैसे वेस्ट कर सकते हैं, यानी कैसे बर्बाद कर सकते हैं? तो ये सब चीजें आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने आपको बताया भी था कि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी डेली लाइफ से ही जुड़ा है। ठीक है जी, तो ये सब चीजें आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो और करते हो, तो वही चीजें हैं जो हम इसमें कवर अप कर रहे हैं। अब आती है हमारी सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर क्या है? हाइड्रोस्फेयर। तो जो वाटर की डोमेन होती है, जिसमें हम वो सब चीजों के बारे में समझते हैं जो वाटर से जुड़ी है, वो क्या है?
हाइड्रोस्फीयर। और इसके अंदर क्या आएंगे, जो भी हमारे वेरियस सोर्सेज हैं जहां से हमें पानी मिलता है, चाहे वो रिवर्स हो जाए, लेक्स हो जाए, सी हो जाए, ओशन हो जाए या कुछ भी, ये सब एसेंशियल है हम लोगों के लिए। और एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर एयर की लेयर है, यानी कि जिससे हमें एयर के बारे में समझ में आता है। ठीक है, तो जब भी हम एयर की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर की। ठीक, तो ये भी आप एक कर सकते हो, ऑब्जर्व द स्काई व्हाइल कमिंग टू स्कूल, और आप नोटिस कर सकते हो कि स्काई क्लाउडी है यानी बादल हो रहे हैं, रेनी बारिश हो रही है, सनी यानी सन निकला है, या फॉगी यानी जब धुंधला धुंधला सा होता है। ठीक है, फॉग पड़ता है ना मोस्टली विंटर टाइम में, तो वो सब। तो अब बात करते हैं, हम एटमॉस्फेयर की ही बात कर रहे थे। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन। तो जो भी सन की गर्मी या सन की रेज होती हैं, उनसे हमें एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है। और इसके अंदर नंबर ऑफ गैसेस होती हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, डस्ट है यानी धूल है, और वाटर वेपर भी। ठीक है, और जब भी एटमॉस्फेयर में किसी भी तरीके का चेंज होगा तो हमारे वेदर और हमारे क्लाइमेट में चेंज होगा। वेदर क्या होता है, किसी एक जगह की कंडीशंस, यानी बारिश, गर्मी या क्या, और वेदर टाइमली टाइमली चेंज होता रहता है, आर्ली मैनर पे भी, लेकिन क्लाइमेट इज फिक्स्ड फॉर सम टाइम। ठीक है, प्लांट और एनिमल किंगडम जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। ये आपकी फोर्थ लेयर है। तो फर्स्ट लेयर थी लिथोस्फीयर, सेकेंड हाइड्रोस्फीयर, थर्ड एटमॉस्फेयर, और फोर्थ बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में क्या आएगा, प्लांट और एनिमल। ठीक है, जो कि एक नैरो जोन होता है अर्थ का, जहां पर ये तीनों चीजें जो हमने पहले पढ़ी भी थी ना, वो भी मिल जाती है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स को वो तीनों चीजें भी तो चाहिए। तो इसीलिए जो हमारी बायोस्फीयर होती है वो उन तीनों चीजों का भी पार्ट होती है। ठीक है, और वहां पर ये तीनों चीजें इंटरैक्ट करती है, आपस में मिलती हैं, आपस में एक सबके साथ रहती हैं और लाइफ को सपोर्ट करती हैं। और क्योंकि ये तीनों आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो एक वर्ड निकल कर आता है इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन यहाँ पर है, क्या है, ये एक सिस्टम है जो कि बनता है फॉर्म्ड बाय द interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment। तो जब जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की नीड्स पर डिपेंड रहते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। और इस इकोसिस्टम में वो अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ ट्रांसफर भी करते हैं। आप लोगों ने शायद साइंस में फूड चेन पढ़ी होगी ना, जिसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहता है। ठीक है, तो वो चीज इकोसिस्टम ही है। इकोसिस्टम क्या कहता है कि डियर घास को खाएगा, फिर डियर को लायन खाएगा, फिर लायन जब मर जाएगा तो फिर उसको कोई वल्चर खाएंगे, एंड फिर वो कहानी चलती जाएगी। तो यही चीज है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता है इंटरडिपेंडेंस, यानी जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाए अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो एक बार ही समझते हैं वो भी क्या कह रहे हैं। एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि's क्लास वाज अटेंडिंग, जेसी एक्सक्लेम, एक्सक्लेम मतलब बहुत एक जो आपके जब फेस पे भी उस चीज का एक्सप्रेशन आ जाए, तो उन्होंने क्या बोला, व्हाट अ हेवी डाउनपोर। डाउनपोर यानी कि बारिश, बहुत ज्यादा बारिश। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। तो उससे उसे क्या याद आया, उसका घर केरला में। You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation। तो जो केरला साइड है इंडिया की, वहां पर क्या होता है, मोस्टली कोकोनट। ठीक है, कोकोनट यानी नारियल, तो उसकी सबसे ज्यादा क्रॉप्स ग्रो होती हैं। तो उसने क्या बोला कि तुम्हें एक बारी आना चाहिए केरला साइड और देखना चाहिए कि कितनी बारिश होती है, दिन दिन दिन, मतलब दिन रात बारिश 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 बारिश। हीरा from Jaisalmer explained,
We get no rains. We see only कीकर and sand as far as the eyes can see. तो जैसलमेर है राजस्थान में, जहां पर क्या है, थोड़ा सा डेजर्ट एरिया। तो उसने क्या बोला कि आप कहाँ आओ, जैसलमेर। और जैसलमेर में क्या है कि वहां पर तो बिल्कुल बारिश नहीं होती, आपको सिर्फ दूर दूर तक क्या मिलेंगे, कीकर और सैंड। कीकर एक तरीके का प्लांट होता है जो कि राजस्थान और डेजर्ट एरिया में ग्रो होता है, और सैंड मिलेगी। और क्या मिलेंगे, कैमल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज उसने बोली। तो एक जगह पे तो आपने क्या देखा, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, और दूसरी जगह पे क्या हो रहा था, सिर्फ सैंड ही सैंड। ठीक है, ये एक पॉन्ड का इकोसिस्टम है जो कि उन्होंने दे रखा है। अभी हम इस पे आते हैं। सबसे पहले हम उसी बात को खत्म करते हैं जो वो कह रहे थे। तो उन्होंने क्या बोला, हीरा से नॉट जस्ट कैमल, सिर्फ कैमल्स ही नहीं आपको दिखते हैं डेजर्ट में, और क्या दिखेगा कि अगर आप आते हो तो आपको दिखेंगे स्नेक्स। क्या दिखेंगे, स्नेक्स, लिजर्ड्स। ठीक है, एंड मेनी इंसेक्ट्स टू। स्नेक्स क्या होते हैं, सांप, लिजर्ड्स यानी छिपकली। तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी। रवि वंडर्ड, रवि ने सोचा, why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place? ऐसा क्यों होता है कि जो लोग जहां रहते हैं वहां की एनवायरनमेंट चेंज होती है। जैसे अगर मैं डेजर्ट की बात कर रही हूँ तो वहां पे कुछ अलग तरीके की चीजें हैं, जब मैंने केरला की बात करी तो वहां पे कुछ अलग चीजें हैं। तो ये वैरी क्यों करते हैं, वैरी मतलब चेंज क्यों होते हैं, ये आपस में रिलेट नहीं करते क्या। ठीक है, तो उसकी टीचर ने क्या बोला, रिप्लाई दिया, ओ यस वेरी मच सो, ऐसा है। तो उन्होंने इसको आंसर दिया, ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो डिपेंड करते हैं अपनी सराउंडिंग्स पे। जैसी उन्हें सराउंडिंग्स मिलेंगी वैसे ही वो ग्रो होंगे। कई बारी वो इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं, और जो ये इंटरडिपेंडेंसी होती है कि एक प्लांट, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेड है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस रिलेशनशिप को इकोसिस्टम। अभी हमने जाना भी था कि इकोसिस्टम क्या है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन ईच अदर। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसी भी जगह का हो सकता है, आपके घर का भी इकोसिस्टम हो सकता है। ऐसे ही नेचुरल एनवायरनमेंट में एक रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम अलग होगा, ग्रासलैंड का अलग होगा, डेजर्ट का अलग, माउंटेन का अलग, लेक का अलग, रिवर का अलग, ओशन का अलग, और स्मॉल पॉन्ड का अलग होगा। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम अलग अलग हो सकते हैं। तो क्या आप सोच सकते हो, जो रवि और फ्रेंड्स उस पार्क की बात कर रहे थे, वहां पे भी कोई इकोसिस्टम होगा? हाँ बिल्कुल होगा, वहां पे एक अलग तरीके का इकोसिस्टम होगा। ठीक है, तो हर जगह का अलग अलग इकोसिस्टम होता है। अब हम समझते हैं वही जो हमने अभी पिक्चर देखी थी, ये इकोसिस्टम कहाँ का है, ये एक पॉन्ड का इकोसिस्टम है, जिसमें हर एक प्लांट, हर एक एनिमल, हर एक चीज आपस में डिपेंडेंट है अपने आप को समझने के लिए और अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। जैसे कि जो डियर है वो ग्रास पे डिपेंडेंट है, जो डक्स हैं वो वाटर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये प्लांट्स किस पे डिपेंडेंट है, वाटर पे डिपेंडेंट है। तो देयर इज ऑलवेज अ डिपेंडेंसी कि दूसरे को वो सामान कैसे अपनी नीड्स वो पूरी करेगा। ठीक है, चलो अब डू यू नो, क्या आप लोगों को ये बात पता है बच्चों, जो हमारा 5 जून होता है, 5 जून, वो हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के नाम से भी जाना जाता है। यानी वो एक ऐसा दिन है जब हम इन्वायरमेंट के लिए काफी सारी चीजें करते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट ही तो वो जगह है जहां हम रहते हैं, है ना। तो एक टर्म आएगा जब हम आगे बढ़ेंगे जिसका है बार्टर सिस्टम, जिसको हम लोग बाद में जानेंगे। बट वैसे क्या होता है, बार्टर सिस्टम एक टर्म है जिसमें हम लोग गुड्स को एक्सचेंज करते हैं गुड्स को लेने के लिए। मतलब अगर मैं आपको ये पेन देती हूँ आपसे पेंसिल लेने के लिए, तो वो बार्टर सिस्टम हुआ। ठीक है, या मैं आपको पैसे ना देकर बल्कि क्या दूं, कोई सामान दे दूं आपसे सामान लेने के लिए, तो वो बार्टर सिस्टम होता है। वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए इस पार्ट में इतना ही था। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आने वाले पार्ट्स मिस आउट ना हो जाए, है ना। तो इसलिए फटाफट से
सब्सक्राइब कर दो और स्टे ट्यून्ड। मैं आपसे मिलूंगी अब अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।